हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिव मौर्य और हम इस क्लास में जानेंगे रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। रैंक किसी भी मैट्रिक्स की कैसे निकालते हैं, तीन तरीके होते हैं भाई साहब। पहला रो एक्लाइन फॉर्म, जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। दूसरा नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करके किसी भी मैट्रिक्स करके को तब जाके रैंक निकल आता है। तीसरा होता है डिटर्मिनेंट मेथड से। ठीक है, तो मैं तीनों मेथड डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। मैं इस मेथड को डिस्कस करूंगा, ठीक है, और इस पे जो बेस्ड है सेक्शन ए के क्वेश्चंस को मैं इसमें कराऊंगा। ठीक है, फिर इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करने वाला बताऊंगा और सेक्शन ए से रिलेटेड जो उसमें क्वेश्चन है उसमें कराऊंगा। फिर उसके बाद डिटर्मिनेंट में फिर मैंने 2-3 पार्ट में जो सेक्शन बी में देखो हर ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन सेक्शन बी में आना ही आना है इससे। ठीक है, आना ही आना है और हर साल पूछा गया, एक तो पूछा ही गया रैंक का क्वेश्चन, वो भी 5 नंबर में। तो ठीक है, इसको तो करना ही है। तो मैं स्पेशल 1-2 वीडियो बना दूंगा जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस ही होंगे प्रीवियस ईयर के। इसमें कॉन्सेप्ट भी है लेकिन उसमें सिर्फ क्वेश्चंस होंगे। तो इसमें बस मैं छोटा क्वेश्चन करा के छोड़ दूंगा ताकि रैंक आपको समझ में आ जाए। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको ला दूंगा सेक्शन बी के। सबसे पहले समझते हैं इक्विवेलेंट फॉर्म क्या होता है किसी भी मैट्रिक्स की। देखो यार, ये कोई मैट्रिक्स मान लेते हैं ए है, ठीक है। नॉर्मली मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट भरे होते हैं, लेकिन इक्विवेलेंट फॉर्म में बोलता है, देखो यहाँ पर लीडिंग एंट्री इन ईच नॉन जीरो रो इज 1। मतलब हमें क्या है, नॉन जीरो रो देखना है, चलो ठीक है। मतलब ईच लीडिंग कोएफिशिएंट जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, ये बोला है सबसे पहले। अब ये स्पेस क्यों खाली छोड़ दिए हैं? लीडिंग कोएफिशिएंट तो यहाँ पे भी होना सकता था, लेकिन सेकंड कंडीशन में देखो ईच कॉलम कंटेनिंग अ लीडिंग 1 हैज इट्स ऑल जीरो। यानी कि कोई भी कॉलम है अगर लीडिंग कोएफिशिएंट ये कर रहा है तो उसके नीचे सब जीरो होना चाहिए, ये बोला है। तो दोनों कंडीशन को अगर मिला के चलते हैं तो ठीक है, यहाँ पे कुछ भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे एलिमेंट्स हो सकते हैं, यहाँ से हमसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पे 1 रखा रहा है तो इसके नीचे सभी जीरो। फिर सेकंड में यहाँ पे 1 रखा रहा है तो इसके नीचे सभी जीरो, यहाँ पे 1 रखा रहा है तो इसके नीचे कोई एलिमेंट ही नहीं है। अगर ऐसे ऐसे रहता तो ऐसे करते। इसे पाइवट भी बोलते हैं, पाइवट। ठीक है, और ये नॉन जीरो रो भी है। आपको दिख रहा है अगर एक भी एलिमेंट आ जा रहा है किसी रो में वो रो नॉन जीरो हो जा रहा है। तो लीडिंग कोएफिशिएंट 1 हो गया और ये कॉलम के हिसाब से उसके नीचे ये आपका नेक्स्ट सभी एंट्री जीरो होंगी। ठीक है, तो वर्डिंग का थोड़ा बहुत इधर हो सकता है क्योंकि मैंने डेफिनेशन अपने आप से लिखा है, तो हो सकता है कहीं सेंटेंस में एरर हो, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये समझ गए हो, वही बड़ी बात है। ठीक है, अब समझते हैं रैंक क्या होता है किसी भी मैट्रिक्स की। रैंक कैसे निकालते हैं? डिफाइन रैंक द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन रो इक्विवेलेंट फॉर्म। मतलब रो इक्विवेलेंट फॉर्म में उसमें जितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होंगे वही होगा आपका रैंक। ठीक है, मतलब एलिमेंट्री ऑपरेशन से कोई भी मैट्रिक्स दी गई है उसको एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के आप इक्विवेलेंट फॉर्म में लाए और इक्विवेलेंट फॉर्म में लाने के बाद जितने नॉन जीरो रोज रहेंगे वही आपका रैंक रहेगा। अभी कुछ एग्जांपल्स करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। डेनोट कैसे करते हैं यार? डायरेक्ट इस रैंक ऑफ ए भी लिख सकते हो या फिर आर ऑफ ए लिख सकते हो या फिर आप ये रो ऑफ ए लिख सकते हो। ये तरीके हैं आपको डेनोट करने के, कैसे आप रैंक को दिखा सकते हो। आ जाओ इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। ये देखो 2014 में रैंक वाला पूछा गया था और ये 2016 में पूछा गया था भाई, 16 में। ठीक है, गड़बड़ी मत करना, ये 2016 में पूछा गया था। ठीक है, हम लोग ये समझ गए, डेफिनेशंस तो समझ गए। आ जाओ इस पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं जो सेक्शन ए में आए हुए हैं। ठीक है, हाँ, तो एक क्वेश्चन आया है आपका 2016 में। ठीक है, 2016 के सेक्शन ए में क्या क्वेश्चन आया? बोला फाइंड रैंक किस मैट्रिक्स का 1 1 1 2 2 2 3 3 3। इस मैट्रिक्स का बोला है आपको रैंक निकालना है। सबसे पहले इसे रो इक्विवेलेंट फॉर्म में चेंज करना है। रो इक्विवेलेंट फॉर्म में चेंज, पहला अक्षर मतलब ये वाला 1 रहना चाहिए, बाकी सभी जीरो रहना चाहिए। अगर यहाँ पे 1 हो जाए ना, सीधा सिंपल सा ये लगाया करो। हमें R2 ऑपरेट करना है तो R2 पे लगा के एरो मारो और R2 में से जितना यहाँ पे है उतने से मल्टीप्लाई करके इसको घटा दो, माइनस कर दो 2R1। यहाँ पे 2 है ना, 2R1 कर दो। अब एक ही साथ सभी ऑपरेशन लगा लो ताकि कैलकुलेशन कम करनी पड़े। सेक्शन ए में है, ज़्यादा टाइम लोगे तो ज़्यादा समय जाएगा। ठीक है, तो R3 है, R3 को ऑपरेट करना है। R3 ये माइनस 3R1। ठीक है, ये कर दोगे आप तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? अब ये बराबर का साइन यहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा इक्विवेलेंट का साइन। ठीक है, क्योंकि ये इक्विवेलेंट है, रो इक्विवेलेंट। ये ट्रांसफॉर्मेशन रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाए हैं तो आपका ये मिला है। अब आप पहला रो को आप टच नहीं किए, वैसे रहने दो। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके घटाओगे तो 2 में से 2 गया 0, सेम चीज़ सब जगह 0 आ जाएगा, तीसरा सब जगह 0 आ जाएगा। अब देखो इससे आगे तो फर्दर कोई आप लगाओगे नहीं रो वाला ऑपरेशन। ठीक है, आप यहाँ पे देखो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितने हैं।
ये रो जीरो हो गया, ये रो जीरो हो गया, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इक्वल टू 1, यानी कि रैंक ऑफ ए इक्वल टू 1, खत्म। यही होता है आपका, इसी तरीके से आप रैंक निकाल सकते हो। आ जाओ 2-3 क्वेश्चन और करते हैं जो पूछा गया है सब, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया है आपका यही 2017 में, ठीक है। क्या पूछा गया? 5, 10, 3, 6, ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। अब यार सबसे पहले इसको इस जगह पे 1 बनाया। अब देखो छोटी मैट्रिक्स है, अब छोटी मैट्रिक्स है तो आप नॉर्मली 1/5 से आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो R1 को मल्टीप्लाई कर दो 1/5 से, ठीक है। 1/5 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे जाहिर सी बात है 10/5 2 हो जाएगा, और यहाँ पे छुए ही नहीं है तो ऐसे नॉर्मली रहने दो। अब यहाँ पे इक्वल का नहीं, यहाँ पे इक्विवेलेंट का साइन लगेगा। अब यहाँ पे हमें जीरो लाना है, क्या करना है? आप R2 को ऑपरेट करना है, R2 को ऑपरेट करो, R2 - 3R1 कर दो, ठीक है। R2 - 3R1 कर दो। अब देखो भाई क्या हो जाएगा, 1 2 तो ऐसे रहेगा ही, R2 - 3 यहाँ पे 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर 6 में 6, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितना है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितना हो गया? नॉन जीरो रो हो गया आपका 1, ठीक है। रैंक कितना आ गया आपका? रैंक ऑफ ए इक्वल टू 1। और आ जाओ और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? पूछा गया है आपका ये 2021 में पूछा गया है, सेक्शन ए में ये बात हो रही है, ठीक है। तो क्या पूछा गया? 1 1 0 0 1 1 2 2 0, हाँ यही पूछा गया। अभी कोई मैट्रिक्स है यार भाई साहब, आधा काम तो इसमें करके दिया है। क्या बोला? हमें पहले 1 लाना था, उसके नीचे सभी 0 लाना था, इतना तो काम हो गया। यहाँ पे 1 लाना था, ठीक है, यहाँ पे 1 है, अब यहाँ पे 0 लाते हैं। क्या यहाँ पे 0 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको R3 को ऑपरेट करना है, R3 से किस में R3 - 2R2 कर देते हैं, जाहिर सी बात काम हो जाएगा। एक बार ए इक्विवेलेंट हो जाएगा ना यहाँ पे। ये साइन भाई ध्यान देना यार, बार बार गलती हो जाती है यहीं पे, आप लोग से भी होती होगी। ये घटाएंगे 0, ये घटाएंगे, फिर यहाँ पे भी 0, ये 0 0, सॉरी नहीं ये नहीं है 0 होगा ना, ये तो 1 1 रहेगा ही, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इससे आगे कोई फर्दर आप ऑपरेशन करोगे नहीं, क्योंकि आपका ये एक लाइन फॉर्म में आ गया है, क्योंकि यहाँ पे 1 है 0 हो गया, यहाँ पे 1 है 0 है, यहाँ पे 1 है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितना है आपका? यहाँ पे है 2, तो रैंक कितना हो गया? रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2। बस ये 3 क्वेश्चन सेक्शन ए में पूछे गए थे अपने पिछले ईयर्स में। अब सेक्शन बी में भाई हर साल पूछा गया है कि क्वेश्चन, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं सिर्फ क्वेश्चन ही कराऊंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।